नमस्ते बाल मित्रों, कैसे हो? आप अच्छे होंगे। लगभग आपकी गर्मी की छुट्टी शुरू हुई है और इसीलिए मैं आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत प्रेरणादायी कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, आपने कभी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनी है जो बचपन में बहुत ही मूढ़मती था, मूर्ख था, लेकिन जिसने अपने कड़ी मेहनत से और बहुत अभ्यास करके एक बहुत बड़ा आदमी बना, बहुत बड़ा व्यक्ति बना। तो चलिए आज ऐसे एक व्यक्ति की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस 4-5 शताब्दी में चंद्रगुप्त नामक एक बहुत ही मशहूर और गुणग्राहक राजा सम्राट थे। चंद्रगुप्त इतने अच्छे राजा थे कि माना जाता है कि उनके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न दरबार, इसका मतलब 9 ऐसे व्यक्तित्व जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत माहिर हो, बहुत अद्भुत हो, बहुत मूल्यवान हो, रत्नों जैसे। और उन नवरत्नों में से एक रत्न था कवि कालिदास। कवि कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े मशहूर कवि बने, जिन्होंने मेघदूतम, शाकुंतलम जैसे बहुत अच्छे ग्रंथ का निर्माण किया। तो चले कालिदास की जीवनी देखते हैं। कालिदास अपने बचपन में बहुत ही मूढ़मती थे। उनको कुछ काम करना पसंद नहीं था। जैसे एक बार वो पेड़ पर बैठकर, जिस टहनी पर बैठे हैं वही टहनी काट रहे थे कि तब उसी काल में विद्योत्तमा नामक एक बहुत ही विदुष युवती, इसका स्वयंवर रचाया गया। स्वयंवर थी कि शास्त्रार्थ में जो उसे हराया तो विवाहार्थ उसे उसका पति उससे ज्यादा विद्वान और ज्ञानी चाहिए था। जैसे ही उसने इस प्रकार की शर्त रखी, देश विदेश राज्यों से उस सुंदरी से, राजकुमारी से विवाह करने के हेतु बहुत से नवयुवक कोई उसे हराने। जो नवयुवक उससे हारे थे, उन्होंने अपने मन में सभी ने मिलकर एक योजना बनाई कि इसका जो घमंड है विद्वत्ता का, ज्ञान कम करते। इस योजना के अनुसार उन्होंने एक पेड़ पर मूढ़मती कालिदास जी को देखा। कालिदास एक बहुत ही भूला भाला अनपढ़ लड़का था। उन सभी नवयुवकों ने, विद्वानों ने उसे अपने पास बुला लिया और उसको राजकुमारी के साथ उसका विवाह गबन दिखाकर उसको अपनी योजना पर इसके लिए तैयार। उन्होंने कालिदास जी को बोला था कि जब वो राजकुमारी के सामने बैठेंगे तो मौन रहेंगे। उंगली निर्देश के अनुसार हाथ आगे पीछे करके हाथों के इशारों से वे उत्तर देंगे और जो उनका उत्तर होगा वो दूसरे विद्वान और राजकुमारी को स्पष्ट करेंगे। इसके अनुसार संयोगवश कालिदास जो मूढ़ से राजकुमारी शास्त्रार्थ में इसकी शर्त के अनुसार उसने कालिदास जी के साथ शादी भी कर ली, विवाह। सब योजनाएं उन नवयुवक विद्वान ज्ञानी पंडितों ने की थी कि उनकी जो हार हुई थी उसका बदला भी ले सके, का घमंड भी दूर कर सके। लेकिन विवाह के कुछ दिन पश्चात ही राजकुमारी को जैसे ही पता चला कि उसका पति ज्ञानी नहीं है, वो तो मूर्ख है, उसको बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर कालिदास को अपने राजमहल से दूर करने से निकाल दिया। जाते समय वो अपमानित हुए, लेकिन उन्होंने उसी समय एक दृढ़ निश्चय किया और राजकुमारी से, अपनी पत्नी से कहा कि जब तक मैं बहुत सारा ज्ञान अर्जित नहीं करूंगा, अच्छा ज्ञानी बन जाऊंगा, तभी ही मैं आपके पास आऊंगा। उपरोधपूर्वक पत्नी राजकुमारी ने हंस दिया। उसके पश्चात कालिदास वन में भटक रहे थे, निकल पड़े। लेकिन कालिदास बहुत भोले भाले थे, लेकिन बचपन से उनको काली माता की बहुत भक्ति थी। जंगल में भटकते भटकते जैसे उनको एक काली माता का मंदिर मिल गया, वो वही मंदिर में बस गए। दिन रात काली माता की भक्ति करने लगे, काली माता के नाम का जाप करने लगे। उनकी कड़ी तपश्चर्या और उनकी लगन देखकर माना जाता है कि काली माता उन पर प्रसन्न हुई और काली माता ने उन्हें ज्ञानी, विद्वान, पंडित बनने का आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही मंदिर में रहकर वे तपश्चर्या कर रहे थे, तभी उनको वन में एक ऋषि मिले थे। जो ऋषि बहुत ही विद्वान थे।
उस ऋषि ने देखा कि ये जो बालक है, ये जो नवयुवक है, देवी माँ की बहुत भक्ति करता है। तो उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया और उसको शिष्यत्व दे दिया और वो उसे विद्या अध्यापन करने लगे, विद्या सिखाने लगे। इसी प्रकार कुछ साल बीत गए। लगभग 10-12 साल की विद्या अर्जन के बाद वो नवयुवक कालिदास एक विद्वान और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति बने। और उसके बाद ही वो अपनी पत्नी से मिलने दरबार में आए, अपने राजमहल में गए। देखो बच्चों, जिस कालिदास को बचपन में सभी अनपढ़ करके भूला भाला है इसीलिए उसका मजाक उड़ाते थे, वही कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े पंडित कवि बने। यहाँ तक का उनका जो सफर था, अनपढ़ व्यक्ति से लेकर एक बहुत पंडित विद्वान व्यक्ति, इसमें उनका बहुत ज़्यादा उनकी कड़ी मेहनत है, लगन है, अभ्यास है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? इस कालिदास जी के उदाहरण से सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जामते सिल पर परत निशान। यानी बार बार आप बहुत लगन से अभ्यास कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो कोई भी मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान सुजान बन सकता है। इस प्रकार रस्सी कितने भी कड़क पत्थर पर घिसी गई तो धीरे धीरे उस पत्थर पर भी निशान पड़ सकते हैं। इसी प्रकार हमें हर एक व्यक्ति में बुद्धिमत्ता होती है। कोई भी साधारण व्यक्ति, कोई भी साधारण बच्चा कड़ी मेहनत से अपने आप को बहुत महान व्यक्ति, उच्च पद पर बिठा सकता है, अच्छा व्यक्ति बना सकता है। ये बहुत ही प्रेरणादायी कहानी आपको मैंने सुनाई।